कभी सोचा आपने परिवार क्यों विखंडित हो रहे? इस पे जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, अभी गांव में संस्कार क्यों जिंदा है? क्योंकि गांव के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में नहीं भेजे जाते। यहाँ खाने को है, यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। गांव के अधिकांश लोगों में से जितने आपको वृद्धाश्रम मिलेंगे, गांव का 5% आदमी उसमें नहीं मिलेगा। सब शहरी लोगों के माता पिता होंगे, जो शहरों पे रह रहे हैं उनके माता पिता है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का वहां सम्मान नहीं है। इसीलिए तो है वो गए हैं, वो शेल्टर होम में, इसीलिए वृद्धाश्रम में गए। तो क्यों चले गए वृद्धाश्रम? और समाज कैसे विखंडित हुआ कि हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे पहले जिसने जगह बनाई उसका नाम है टेलीविजन। तो जो टेलीविजन ने जगह बनाई हमारे घर में, उस टेलीविजन ने दादा दादी की जगह ले ली। परिवार में 4 भाई, 3 भाई या 2 भाई, माता पिता बट गए, परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं। संयुक्त परिवार नहीं रहे तो माता पिता भी बट गए। बच्चों में संस्कार माता पिता से नहीं आते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लोग कहते हैं ना कि माता पिता से संस्कार बच्चों में जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, 10%। 90% जो संस्कार हैं वो हमारे दादा दादी से बच्चों में जाते हैं। क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा समय अगर बीतता है तो अपने दादा दादी के पास बीतता है, और दादा दादी पका हुआ फल होते हैं, अनुभव का खजाना होते हैं। यानी अनुभव सीधे स्थानांतरित होता था बच्चों में। बच्चे जल्दी परिपक्व होते थे, सोच के रूप में, विचार के रूप में उनका एक अच्छा स्तर होता था। माता पिता तो अपने नौजवानी में रहते हैं, पिता अपने घर को चलाने के लिए व्यस्त रहता है, रोजी रोटी में व्यस्त रहता है, बच्चों को समय कम दे पाते माता पिता। तो दादा दादी के द्वारा संस्कार मिलते थे। दादा दादी घर से हटे और उसकी जगह टेलीविजन ले ली। अब टेलीविजन जो भी परोस रहा है बच्चा उसको देख रहा है। अब वो टेलीविजन दादा बन गया, दादी बन गए। अब आजकल बच्चों की जेब में दादा दादी है, एक नहीं 2 मोबाइल, एक जेब में दादा, एक जेब में दादी। अब मोबाइल दादा दादी बन गए। अब हर चीज मोबाइल में उपलब्ध है, दादा दादी से पूछ लो, सभी कुछ है। अब बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? श्रुति से ही स्मृति बनती है। प्रत्यावर्तन और परावर्तन के नियम से श्रुति से स्मृति बनती है। जो 122 आचरण बताए गए, 61 प्रत्यावर्तन और 61 परावर्तन, ऐसे 122 आचरण बताए गए। जो एक अंश के परमाणु का जो जीवन होता है, उसका जो 4 परिवेश होते हैं, मध्यांश को जोड़ करके 61 अंश बनते हैं। 61 परमाणु अंश, आप 61 अंश कह सकते हो। 122 आचरण दरबार के प्रस्तुत है समाधान के रूप में। उनमें श्रुति से एक स्मृति भी। सुनते हैं हम, जो देखते हैं वो हमारी स्मृति में बन जाता है। सुन करके हमारी स्मृति में बना रहता है, वो जाता नहीं जल्दी। देखा हुआ तो आप धीरे धीरे विस्मृत हो जाते हैं, सुना हुआ नहीं जाता। इसीलिए सुनना बहुत श्रेष्ठ माना गया। कहते हैं ना, प्रवचन हो रहे हैं, चलो सुनने चले। इसीलिए प्रवचन की परंपरा हुई कि सुनना है। सुनेंगे तो जाएगा नहीं, हमारे स्मृति से हमेशा बना रहेगा, और कोई भी काम होगा तो हमारी स्मृति में आएगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये संस्कार बच्चों में आते गए।
अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो अकड़ के सामने खड़े होते हैं। माता पिता से पहला रिएक्शन होता, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये और सुनने को मिल जाता है। और माता पिता ने क्या नहीं किया वो तो माता ही पिता जानते हैं, कि अपना हाड़ मांस गला के खून जला के अपने शौक काट के आपको पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में जीने लायक बनाते हैं, जिंदा रहने लायक बनाते हैं। तो परिवार की जो परंपरा है, जो श्रृंखला है, वो सबसे मजबूत है। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, दुनिया आपके साथ आपका छोड़ देगी, लेकिन परिवार आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये जो इकाई आपकी है, यही आपके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए अपने परिवार को कभी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अपने परिवार का हमेशा गुणगान करना है। ये परिवार ही आपको आगे ले जाता है। आप गिरते हैं तो परिवार ही आपको थामता है। दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। कहने को तो पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज कहेगा चिंता न करो हम आपके साथ हैं, लेकिन मौके पे आपका परिवार होगा। कभी कोई मित्र भी आपके साथ हो सकते, लेकिन अगर इकाई की बात करें संगठित, तो परिवार है। ये बात हमेशा ध्यान रखने लायक है कि हमारा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। जब तक इस भौतिक जगत में रहना है तो परिवार से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, जब तक ये शरीर है। इसके बाद आती है कोई गुरु परंपरा। जब भ्रमित जीवन जीते जीते जागृति की ओर एक रोशनी दिखाई देती है और हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, तो किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, किसी परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। भ्रमित जीवन हम संवेदनाओं के आधार पर जी सकते हैं। अपने स्वयं का, हमारा जो प्रिय है, हमारे स्वयं को जो लाभ हो रहा है, हमारा स्वयं का जो हित हो रहा है, उसको देख करके जीते हैं। ऐसा संवेदनाओं में जीना होता है। और जब सबका लाभ देख करके जीते हैं, सबका हित देख करके जीते हैं, सबको प्रिय हो ऐसा जीते हैं, ये न्याय धर्म और सत्य के आधार पर जीते हैं। इसे जीने की कला को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, परंपरा की आवश्यकता पड़ती। तब आप परिवार छोड़ करके परंपराओं में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं आप। तब गुरु आपको परिवार परंपरा से तोड़ करके और गुरु परंपरा में जोड़ता है। उन स्मृतियों को नष्ट करता है जो आपने पाई हैं परिवार परंपरा में, और गुरु परंपरा से जोड़ करके आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। एक नया जन्म देता है, आपको नया जीवन देता है। इसलिए आपको फिर एक वो नया नाम देता है, और नए नाम के साथ जुड़ करके अपने आप पितरों से टूट करके गुरु परंपरा के उन महान संतों की स्मृतियों से जुड़ जाते हैं, जिन्होंने साधना की अपने जीवन काल में, सुख और शांति से, संतोष से, आनंद से भर के परम आनंद की प्राप्ति की है। आप उससे जुड़ जाते हैं। गांव में जाना बहुत कम हो पाता है, जबकि गांव हमारी जड़ है। हमारी जड़ें, हमारी जो संस्कार हैं, वो हमारे गांव में ही हैं, आज भी जिंदा है। आज भी अगर थोड़े बचे कुछ संस्कार जो बच्चों में मिल पाते हैं, वो हमारे गांव में ही मिल पाते हैं। शहरों में तो संस्कारों का बहुत बुरा हाल है, अभाव हो गया है। माता पिता चाह के भी न तो स्वयं संस्कारी बन पाते और ना आगे बच्चों को संस्कारी बना पाते। अभी एक सभा में
हिंदुओं के जो महागुरु हैं शंकराचार्य जी ने आमंत्रित किया था हमें। तो उस सभा में एक बार संसद चल रही थी, तो सभा में उसका विषय था परिवार। परिवार एक बहुत सुंदर शब्द है। सबसे छोटी इकाई है इस सृष्टि में, वो परिवार कही जाती है। आज सबसे बड़ा संकट परिवारों पर है, तो वहां पर भी यही विषय था कि परिवार के विषय में कुछ चर्चा की जाए संसद में। तो सभी लोगों ने अपने अपने जो विचार, जो भी हैं आज की समस्याओं को परिभाषित किया अपने अपने शब्दों में। लेकिन समस्याओं के गुणगान से समाधान नहीं होता। दरबार हमेशा कहता है कि अगर आप समस्या बता रहे हो तो उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत करो, बताओ। तो अभी क्या होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो समस्याएं बता दी जाती है, अब समाधान नहीं है, समाधान आप बताओगे, सरकार बताएगी। ये मॉडल अच्छा नहीं। अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। इतना ही है कि आप समाधान नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी मदद करे उस समाधान में। तो समाधान के बगैर समस्याओं का गुणगान करना, समस्याओं को और बढ़ाना है। लोगों में ऐसी खराब स्मृतियां फैलानी है कि भाई हम तो मर रहे हैं, तुम बचो, तुम भी मर जाओगे। तो ऐसे समस्याओं को चिंतन करने से समस्याएं घटने के बजाय और बढ़ती हैं। ये हमेशा देखा होगा, जितना चिंतन आप करेंगे उतना ही और बढ़ेगी समस्या और आप दुखी होंगे। अगर चिंतन किया जाए तो फिर कुछ अच्छा चिंतन किया जाए। तो चिंतन क्या किया जाए कि भाई एक सज्जन अपने दरवाजे बैठ करके और कुछ बार बार हथेली से उठा उठा के खा रहे थे। तो एक संत उधर से निकले तो उन्होंने कहा, भैया क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और तुम एक चुटकी से दूसरी हथेली से उठाते हो मुंह में रख ले तो हथेली में तो कुछ है ही नहीं। तो बोले गुड़ खा रहे। तो गुड़ खा रहे हो, इसमें गुड़ तो है ही नहीं। तो बोले झूठ मूठ में खा रहे हैं, झूठ मूठ में गुड़ खा रहे हैं। तो संत ने कहा, भाई झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला खाओ, 56 भोग खाओ। अगर झूठे मूठ खाना है कुछ अच्छी चीज और खाओ, केवल गुड़े खाते रहोगे। तो अगर चिंतन करना है तो अच्छा चिंतन किया जाए, झूठ मूठ का भी अगर चिंतन किया जाए तो अच्छा चिंतन किया जाए। जैसे अपने घर में लोग व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन अगर 10-20 लोग एक साथ बैठ के भजन कर लेते हैं तो एक आनंद भर जाता है। तो एक आनंद कैसे भर गया, घर में तो दुखी थे, कष्ट में थे, दुख था किसी बात से, भजन में बैठ गए, दुख निकल गया। तो अच्छा चिंतन किया, अच्छा मनन किया तो दुख निकल गया। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पे विषय रखा था कि परिवार विषय है, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी चिंता परिवारों के विषय में बताई। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता में व्यथित है। क्यों? क्योंकि संस्कार गायब है। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, टेलीविजन में आता होगा, मोबाइल में देखते होंगे कि भाई ने भाई को मार दिया संपत्ति के लिए।
पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, चाचा को मार दिया, ऐसे। तो ये संस्कार विहीन समाज में ये होना ही है। परिवार में इस प्रकार के संकट आए कहाँ से, जड़ कहाँ है? तो किसी ने किसी को जड़ बताया, किसी ने किसी को बताया, सबने अपने अपने विचार रखते ही हैं लोग। लेकिन अगर असल में देखें तो समस्या परिवार नहीं है, समस्या हम स्वयं होते हैं। समस्या की जड़ स्वयं में होती है। अगर स्वयं में आपने समाधान प्रस्तुत नहीं किया है, स्वयं में समाधानित नहीं है, आप प्रश्नों से मुक्त नहीं हुए हैं, आप स्वयं समस्या से मुक्त नहीं है, तो आप ही समस्या की जड़ है परिवार में। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति समस्याएं ही दे सकता है परिवार में। दुखी व्यक्ति दुखी करेगा, सुखी व्यक्ति सुखी करेगा, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। तो ये समस्या जो समाधान के रूप में दरबार कहता है कि समाधानित हो, समाधान प्रस्तुत करो, अपने आप को समझो, पहले अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप में संस्कारों में ढालो अपने आप को। परिवार का मुखिया अगर संस्कारों में ढलता है तो पीछे की जो पीढ़ी है उसका आचरण उसमें आ ही जाता है अगली पीढ़ी में, ये निश्चित है। संस्कार कब आ जाते हैं बच्चों में, देखते देखते परिवार में, पता नहीं लगता। तो परिवार के अगर एक व्यक्ति में समाधान प्रस्तुत हुआ है, समाधान हुआ है, ऐसे प्रत्येक परिवार के सदस्य में समाधान हुआ है, तो वह परिवार समृद्ध जरूर होगा।